हेलो गाइस, व्हाट्सअप। मैं हूं निकी और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल सपनों की स्याही पर। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे जल्दी से क्लिक करके ग्रे कलर का कर दीजिए। उसके पास में ही एक बेल आइकन होगा, उसको ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले मिले मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन। तो चलिए इसी के साथ ही आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें मैं देने वाली हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। जी हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पे आप सभी ने मेरे से पूछे थे कुछ क्वेश्चंस, जिनके इस Q&A पार्ट 3 में Q&A पार्ट 3 में मैं आंसर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। इसकी लिस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन था कि मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताऊं। वैसे आप सभी लोग मुझे निक्की के नाम से जानते हैं, बट मेरा पूरा नाम निकिता दास है और मैं आगरा से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। और मैं प्रोफेशनली टीचर हूँ, टीचिंग करती हूँ, पढ़ाती हूँ स्कूल में बच्चों को। और मुझे बहुत ही पसंद है अपना प्रोफेशन लिटरली। एंड बिसाइड्स दैट आई लाइक टू राइट पोएम्स, स्टोरीज़ एज वेल एज़ लिसन ऑल्सो। मुझे ऑडियो स्टोरीज़ सुनना बहुत पसंद है और सिंगिंग भी अच्छी लगती है, गाती भी हूँ। और प्रोफेशनली नहीं गाती, बट हाँ शौकिया तौर पे थोड़ा बहुत गाती हूँ। और मुझे एक्टिंग भी पसंद है, डांसिंग भी पसंद है, स्पोर्ट्स भी पसंद है। ऑल इन ऑल मुझे एक्टिविटीज़ करना बहुत पसंद है। Wait a minute. Who are you? मैंने अपने बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि हमसे पूछा है सृजन तिवारी जी ने। उन्होंने पूछा है which content creator on Instagram and which on YouTube inspires you the most? तो इंस्टाग्राम पे मैंने सबसे पहले जो पेज देखा था वो मेरे भाई का पेज था, अनसेड वर्ड्स के नाम से। और सबसे पहले मैंने उसी का पेज देखा था इंस्टाग्राम पे, नहीं तो उससे पहले मुझे ये बात पता नहीं थी कि इंस्टाग्राम पे भी राइटअप्स होते हैं और लोगों के पेजेस हैं। सबसे पहले मैंने उसका पेज देखा था, और जब मैंने वो पेज देखा और उसको ऑब्ज़र्व किया, आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाय दैट टू सी कि हाँ, इसके ज़रिए लोगों से कनेक्ट हो पाना कितना ईजी है। जो चीज़ें हम लिख रहे हैं वो लोगों तक पहुंचा पाना कितना ईजी है इसके थ्रू। मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया उसने। एंड यूट्यूब आई वॉज़ वॉचिंग सिंस लास्ट 3 to 4 years। मैं बहुत लंबे समय से यूट्यूब देख रही हूँ कंटिन्यूसली। लाइक यूट्यूब हैज़ बिकेम अ हैबिट फॉर मी, कि जब मैं कुछ नहीं कर रही तो मैं यूट्यूब देख रही होती हूँ, कोई ना कोई वीडियो स्क्रॉल कर रही होती हूँ। और यूट्यूब पे मुझे इंस्पायर करने वाले बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, एक्चुअली नॉट वन। मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करती हूँ। आई यूज़ टू फॉलो फ्लाइंग बीस्ट, आई यूज़ टू फॉलो मोस्टली सेन, आई यूज़ टू फॉलो सेजल कुमार, आई यूज़ टू फॉलो क्रेजी दक्ष, lots and lots of, I used to follow triggered इंसान, I used to follow फुकरा इंसान। Why are you running? Why are you running? I can't tell you one YouTuber, but like for vlogging I have been inspired by two people the most. That is, first is Flying Beast and second is Crazy Daksh। इन दो यूट्यूबर्स के व्लॉग्स से मैं इतनी ज़्यादा इंस्पायर हुई थी, और मैंने अपना पहला व्लॉग डाला था, दैट इज़ लास्ट डे ऑफ माय कॉलेज। तो इसी के साथ ही सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि भेजा है राइटर फॉर योर सोल ने। उन्होंने बोला है एनीथिंग टू से अबाउट मी और माय कंटेंट। तो आप बहुत ही प्यारा लिखती हैं और इनसे मेरी बहुत बातचीत होती रहती है इंस्टाग्राम पे।
मेरी फॉलोअर हैं, बहुत प्यारा लिखती हैं और कहीं ना कहीं इनके कंटेंट मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत रियलिस्टिक होते हैं, कोई बनावटीपन नहीं होता उनमें और आप बहुत ही प्यारा लिखती हैं। कंटिन्यू दिस राइटिंग and I think you can go very far with your content. Let's move on to the third question. So the third question is, as YouTuber what challenges you usually face? जो कि पूछा है सीक्रेट राइटर ने। एज अ यूट्यूबर मुझे इस टाइम एक्चुअली काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, बिकॉज़ नॉट ओनली मी, आई थिंक हर यूट्यूबर को ये चैलेंजेस फेस करने ही पड़ते हैं। बिकॉज़ ना व्हेन यू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, फॉर growing your channel you need to work really hard and to reach people with your content and all, it is really difficult because अगर आप 100 लोगों के साथ अपना कंटेंट शेयर कर रहे हो, उसमें से सिर्फ 20 पीपल ऐसे होंगे जो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पसंद करेंगे कंटेंट। इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने कंटेंट के साथ लोगों तक पहुंचना और उनको हमारा कंटेंट पसंद आए ये कर पाना। सबसे बड़ी मुश्किल यहीं पे आती है कि हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं अपना कंटेंट, क्योंकि हम अपने पास से तो शेयर कर देते हैं लेकिन उसको आगे शेयर करने के लिए हमें हमारे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत होती है, सब्सक्राइबर्स उसे शेयर करें। तो इसीलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि उनको मेरे चैनल के बारे में पता चले और वो लोग आके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकें। और इसके अलावा जो दूसरा चैलेंज फेस करना पड़ता है एज अ यूट्यूबर इज़ कि प्यार बहुत सारे लोगों का मिलता है, लेकिन उस प्यार के साथ कुछ हेटर्स भी आ जाते हैं जो कि बहुत ही कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा होते हैं, हेटर्स बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं और वो आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस की तरफ ले जाने लगते हैं कि आप अपना काम बंद कर दो, ऐसा दिमाग में आता है कहीं ना कहीं। लेकिन जो मैंने सीखा है अपने इस स्ट्रगल से, वो यही सीखा है कि यार हेटर्स की तरफ मत देखो तो अच्छा है, क्योंकि आज एक है तो कल 2 हो जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और वो धीमे धीमे आपको डाउन करने की ही सोचेंगे। तो इसलिए आप हेटर्स की तरफ ध्यान मत दो, वो बेटर है। आप अपने काम पे ध्यान दो, फोकस करके काम करो, अच्छे से अच्छा काम करो और आप वो काम करो जो आपके फॉलोअर्स को पसंद है, जिससे आपके अंदर उनका वो प्यार जो आपके फॉलोअर्स आपके लिए रखते हैं, आपके अंदर जब काम करेगा तो आप अच्छे से अच्छा कंटेंट अपने आप बना पाएंगे। तो इसी के साथ ही मुझे लगता है मैंने इस क्वेश्चन के साथ जस्टिस किया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा है किंग शायरीज़ ने। इनका क्वेश्चन है कि सो टेल मी हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। तो मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया है। मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, इट वाज अबाउट 2010 or 11 समथिंग। दैट टाइम आई वाज इन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट समथिंग लाइक दैट। तो उस टाइम पे आई यूज़ टू लिसन दी स्टोरीज़ ऑफ 92.7 बिग FM पे एक प्रोग्राम आता था, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे, यादों का इडियट बॉक्स, जिसमें नीलेश मिश्रा जी ऑडियो स्टोरीज सुनाया करते थे। आई यूज़ टू बिकेम एडिक्टेड ऑफ दैट स्टोरीज़। मैं वो स्टोरीज़ बहुत सुनती थी। मेरे पास उस टाइम में फ़ोन भी नहीं था, तो मैं अपनी दीदी का फ़ोन लेके और तब उन स्टोरीज़ को सुना करती थी। जैसे ही टाइम हो जाता था, मुझे याद है दोपहर में 2 बजे आती थी वो स्टोरीज़, तो मैं तुरंत जल्दी से दीदी से फ़ोन ले लेती थी और जब तक वो स्टोरी ख़त्म नहीं हो जाती थी वो फ़ोन मेरे पास ही रहता था। जब मैंने उनकी वो स्टोरी सुनी, उसके बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं
जो चीज़ें लिख रही हूँ उनको एक अच्छा रूप दे सकती हूँ। क्योंकि मुझे लिखना तो शुरू से पसंद था, मैं कॉपी में कुछ ना कुछ लिखती रहती थी, लेकिन दैट टाइम आई डोंट नो व्हाट राइटिंग इज़। तो जब मैंने नीलेश मिश्रा जी को सुना तब मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि हाँ, मैं अपनी जो चीज़ें लिख रही हूँ उनको एक स्ट्रक्चर दे सकती हूँ। वहाँ से मैंने पोइट्री लिखने की शुरुआत करी और मेरी एक डायरी है, उसमें मैं पोइट्रीज़ लिखती थी। तब मैंने सबसे पहली पोइट्री लिखी थी फादर्स डे पे अपने पापा के लिए, जो कि अभी तक किसी भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे आउट नहीं है। तो अगर आप लोग वो पोइट्री सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फादर्स डे वैसे भी जून में आने ही वाला है, तो अगर आप लोग वो पोइट्री सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के पोस्ट करूँगी। वो मेरी सबसे पहली पोइट्री थी जो मैंने लिखी थी। उसके बाद मैं सिर्फ लिखती रही और कभी अपनी पोइट्रीज़ कहीं पोस्ट नहीं करी मैंने। और व्हाट हैपन्स इज़ कि मैंने 2019 में जून में अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली। उसके बाद आई यूज़ टू थिंक कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि स्टडीज़ कंप्लीट हो गई हैं और ऑब्वियसली जॉब तो करूँगी ही, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में वो एक बात थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैं टैलेंट्स हैं मेरे, वो मैं दिखा पाऊँ लोगों को, लेकिन मुझे सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। तब मैंने इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाया सपनों की स्याही के नाम से। जुलाई में मैंने वो पेज स्टार्ट किया था एंड देन आई यूज़ टू पोस्ट माई राइटअप्स ऑन दैट पेज। वहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई और उसी पेज के साथ साथ मैंने ये यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था और तब से लेके आज तक काफ़ी लोगों से जुड़ गई हूँ और लोगों का सपोर्ट जिस तरह से मिला है उसकी वजह से आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ कि आप लोगों को मेरी पोइट्रीज़ और मेरी स्टोरीज़ इतनी पसंद आती हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को और शेयर करेंगे ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये स्टोरीज़ और पोइट्रीज़ पहुँच सकें। और जी हाँ, इसी तरीके से मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी थी, लेकिन अभी भी वो जर्नी कंटिन्यू है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि ये जर्नी कभी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि मुझे बस यही चीज़ अच्छी लगती है कि मेरे राइटअप्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब के अंदर वो एक इंसान छुपा बैठा रहता है जिसे हम लोग कभी किसी के सामने एक्सप्लोर नहीं करते, कभी लोगों को बताते नहीं हैं कि हम किस चीज़ों को अपने अंदर छुपा के बैठे हैं। लेकिन पोएम्स वो सबसे बड़ा रास्ता होती हैं जिसके ज़रिए हमारे अंदर छुपी हुई वो प्रतिभा, हमारे अंदर का छुपा हुआ वो इंसान लोगों के सामने आता है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी पोएम्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इन पोएम्स की ज़रूरत है। और जो लोग पोइट्री लवर्स हैं उन तक तो ज़रूर से पहुंचाइए। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा है शालू गोयल जी ने, टेल अस व्हाट्स योर मोस्ट लविंग मेमोरी विथ योर सीनियर्स। लेट मी टेल यू, शी इज़ वन ऑफ माई सीनियर्स। और मेरे सीनियर्स के साथ मेरी बेस्ट मेमोरी एक्चुअली एक नहीं है, बहुत सारी हैं। और उनमें से सबसे पहली मेमोरी है, हमारा टूर गया था कॉलेज का ग्वालियर के लिए। तो वो टूर हमारे सीनियर्स के साथ हमारी बहुत बड़ी मेमोरी बन गया, क्योंकि पूरा टूर मेमोरी नहीं था। द टाइम व्हेन वी ऑल वर कमिंग बैक फ्रॉम द ग्वालियर, तो बस में हम लोग ने इतना हंगामा मचाया था, गाने चला के ज़ोर ज़ोर से, और सीनियर्स जूनियर्स सब एक साथ डांस कर रहे थे। वो सबसे प्यारा टाइम था और वो वीडियोस देख के आज भी वो टाइम याद आता है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और याद आती है सबकी।
और इसी के साथ ही और भी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं हमारे सीनियर्स के साथ जुड़ी हुई हमारी, जैसे कि हमारी फ्रेशर्स पार्टी जब हुई थी तो बहुत एक्साइटमेंट था फ्रेशर्स पार्टी का, और हमारे सीनियर्स ने इतनी प्यारी पार्टी हमारे लिए होस्ट करी थी। वो पार्टी भी एक बहुत बड़ी मेमोरी हमारे लिए बन गई। आई गॉट मिस फ्रेशर्स टैग, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था लिटरली कि मुझे मिस फ्रेशर का टैग मिलेगा। और जब वो अनाउंस हुआ था मेरा नाम तो मैं लिटरली शॉक्ड रह गई थी उस टाइम पे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों की एक हैबिट थी कि हम लोग कॉलेज में अक्सर ट्रुथ और डेयर गेम खेला करते थे। तो उसमें से ट्रुथ तो हटा ही देते थे हम लोग डेयर ही देते थे एक दूसरे को। जब भी हम लोग फ्री होते थे हम लोग डेयर गेम बहुत खेलते थे। तो मुझे याद है, मुझे एक दिन डेयर मिली थी कि मुझे कॉलेज के गार्डन में बीच में खड़े होकर डांस करना था। और जब मैंने वो डांस किया था तो सारे टीचर्स और सारे सीनियर्स सब ने क्लासेस के सामने खड़े होके मुझे देखा था। दैट वाज रियली एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर मी। और वो सच्ची में एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट था। लेकिन मुझे अच्छा ये लगा जब मैं वो डांस ख़त्म करके वापस गई तो मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया उस बात के लिए कि आपने बहुत ही प्यारा डांस किया। और उसके बाद एक सबसे बड़ी यादगार था वो आखिरी दिन जब हमारे सीनियर्स का प्रैक्टिकल था और वो लोग जाने वाले थे। तो सिर्फ मैं और मेरी एक और फ्रेंड है, हम दोनों ही एंड तक रुके रहे थे सारे सीनियर्स से मिलने के लिए। और उस दिन बहुत लेट हो गया था, लेकिन फिर भी हम लोग रुके रहे कि नहीं हम लोग सबसे मिल के जाएंगे। बहुत देर तक रुके रहे और सबके साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराई बहुत सारी। सब लोग लाइक एक दूसरे से मिल रहे थे, वो देख के बहुत बुरा भी लग रहा था बिकॉज़ ये चीज़ दोबारा नहीं मिल सकती। और कहीं ना कहीं सच बताऊं तो हम लोगों का हमारे सीनियर्स के साथ एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड रहा है, वो अभी भी है। और अभी भी स्टिल वी ऑल थिंक अबाउट दिस कि चलो रीयूनियन करते हैं, मिलेंगे सब लोग, लेकिन लाइफ में उतना टाइम ही नहीं बचा किसी के पास कि सब लोग मिल पाएँ। लेकिन स्टिल मैं यही कहूँगी मेरे सारे सीनियर्स से कि टाइम निकालते हैं, रीयूनियन करते हैं, फिर से सब लोग मिलते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली आप लोगों को मेरे चैनल पे व्लॉग ज़रूर मिलेगा। और इसी के साथ ही हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। और वो अनाउंसमेंट ये है कि मैं नेक्स्ट संडे से स्टार्ट करने वाली हूँ मेरी आवाज़ आपकी कविता के साथ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी पोएम आपके नाम के साथ मेरे चैनल पर फीचर हो तो अपनी पोइट्रीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर दीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से अपनी वीडियोज़ में अपनी पोइट्रीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और अगर कोई अपनी खुद की वीडियो बना के अपनी पोइट्री मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर से आप अपनी पोइट्री भेजें और मैं आपकी पोइट्रीज़ अपने चैनल पर फीचर करूँगी। और बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों को बताइए मेरे चैनल के बारे में। और नए टैलेंट्स के लिए मेरी चैनल पर बहुत बड़ी जगह है। अगर आप अपनी पोइट्रीज़, अपनी स्टोरीज़ या शायरीज़ लोगों तक शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए। वहाँ से मैं आपकी पोइट्रीज़ को अपने चैनल पर फीचर करूँगी। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उनको मिलेगा शाउट आउट। तो जल्दी से जाके कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को सारे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और सबको बोलिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कौन सी वीडियो नेक्स्ट देखनी है कमेंट में बता दीजिएगा।
मैं मिलती हूँ नए आइडियाज़, न्यू पोइट्रीज़, नई कहानियों के साथ अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।